खबर राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सरेआम एक शख्स की हत्या कर दी गई। अब इस सनसनीखेज हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे 3 युवकों ने मिलकर शख्स को बेरहमी से मार डाला। पहले उस पर चाकू से लगातार कई प्रहार किए गए, फिर एक शख्स ने लात मारकर उसे गिरा दिया। इसके बाद आए तीसरे बदमाश ने एक बड़े पत्थर से उसका सिर को चल दिया और तीनों मौके से फरार हो गए। घटना मंगलवार रात 2 बजे की है। बताया जा रहा है कि शख्स बाइक से गुजर रहा था, उसी वक्त 3 लड़कों ने उसे रोक लिया और उसे मिलकर पीटने लगे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। हरियाणा के फतेहाबाद से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां तेज रफ्तार कार को रोकना एक शख्स को भारी पड़ गया। बेकाबू कार ड्राइवर ने कार तो नहीं रोकी, बल्कि उसने बोनट पर लटके शख्स को भी काफी दूर तक घुमाया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि गाड़ी के बोनट पर दिख रहा शख्स गाड़ी ड्राइव कर रहे युवक का पिता है। यह भी बताया जा रहा है कि गाड़ी ड्राइव कर रहे शख्स की मानसिक हालत ठीक नहीं है। जब उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो गुस्साए बेटे ने पिता को कार के बोनट से लटकाकर काफी दूर तक ऐसे ही घुमाया। यूपी के गाजियाबाद से खुलेआम दबंगई करने का एक वीडियो सामने आया, जहां बीच सड़क पर हुए मामूली विवाद ने जानलेवा हमले का रूप ले लिया। एक कार सवार ने रॉन्ग साइड से आ रही बाइक को रोका तो मारपीट शुरू हो गई, लेकिन हद तो तब हो गई जब कार सवार ने बाइक सवार को कार से रौंद दिया और मौके से फरार हो गया। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। वहीं पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है, जिसके बाद आरोपियों की तलाश शुरू हो गई है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कंपनी की दीवार भरभरा कर गिर गई। दीवार के मलबे की चपेट में आने से एक महिला घायल हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि दीवार से सटी चाय की दुकान में जैसे ही एक महिला जाती है तो दीवार सीधे उसके ऊपर गिर जाती है। हादसे में महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहीं इस घटना में बिजली विभाग का एक खंभा भी क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके बाद बिजली विभाग ने कंपनी के मालिक को सख्त हिदायत दी। बताया जा रहा है कि कंपनी में कुछ निर्माण का काम चल रहा था और इस दौरान यह हादसा हुआ। सिक्किम की लोनक झील पर बादल फटने के बाद आई तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। रेस्क्यू के दौरान सेना की कई गाड़ियां मलबे में दबी मिली, जबकि निचले इलाके के ज्यादातर मकान मलबे में दब गए हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम स्थानीय प्रशासन के साथ अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। इस बादल लापता हो गए। वहीं सिक्किम सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि बाढ़ में 14 लोगों की मौत हो गई है, 26 लोग जख्मी हुए हैं और अभी तक 102 लोग लापता हैं। कई इलाकों में अब भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं राज्य सरकार ने 4 जिलों में अलर्ट जारी किया है। और अभी आपने सिक्किम से आई ये जो तस्वीरें देखी तबाही की, उसका कनेक्शन 2 दिन पहले नेपाल में आए भूकंप से था। वैज्ञानिकों को आशंका है कि नेपाल में आए भूकंप से सिक्किम की ये लोनक झील टूटी, उसका दायरा 1/3 रह गया। जब बादल फटा तो झील इतना पानी रोक नहीं पाई। असल में पहले झील इससे ज्यादा पानी अपने आप में समा सकती थी, लेकिन इस बार भूकंप की वजह से क्योंकि उसका दायरा कम हुआ, लिहाजा पानी उतना इसमें अकोमोडेट हो नहीं पाया। टूटी झील के पानी से तीस्ता में बाढ़ आ गई। नदी का जलस्तर अचानक 15 से 20 फीट तक बढ़ गया। नदी से लगे इलाके में ही आर्मी कैंप था जो बाढ़ में बह गया और यहां खड़ी 41 गाड़ियां भी डूब गईं। बिहार के कैमूर जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। बारिश के बाद वहां दुर्गावती नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। इस नदी का पानी कैमूर के बिजली घर यानी पावर स्टेशन में घुस गया है, जिसकी वजह से पास के करीब 35 गांव की बिजली पूरी तरह से ठप हो गई। बिजली घर के अंदर करीब 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। हालांकि पानी को निकालने का काम शुरू हो गया है, मगर उसे निकालने में 2 दिन का वक्त लगेगा। बिजली घर के अलावा कैमूर के दूसरे इलाकों में भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। बिग एंड बोल्ड अगली खबर कानपुर से। यूपी के कानपुर में चोरों को सोशल मीडिया पर रील बनाना महंगा पड़ गया। चोरी और सीनाजोरी छोड़िए, चोरी और बाद में रील भी लोगों को दिखाई। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर चोरों की लोकेशन को ट्रेस किया और उन्हें चोरी के पैसों के साथ घर दबोचा। कुछ दिन पहले इन चोरों ने एक दुकान में काम करने के दौरान लाखों रुपए पर हाथ साफ किया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास था। इस दौरान दोनों चोरों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो चोरी के पैसों के साथ नजर आ रहे हैं और नोटों की गड्डियों के साथ उन्होंने ये रील बनाकर पोस्ट की। जांच में पता चला कि दोनों एक होटल में मौजूद हैं, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारकर दोनों को धर दबोचा। गुजरात के सूरत से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां स्कूली छात्रों से भरा एक ऑटो अचानक सड़क पर पलट गया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार में आता ऑटो सड़क पर पलटता दिखाई दिया। हादसा इतनी तेजी में हुआ कि ऑटो में बैठे छात्रों को संभलने का मौका नहीं मिला। जैसे ही ऑटो पलटा, सड़क के किनारे खड़े लोग फौरन मदद के लिए दौड़ पड़े। उन लोगों ने फौरन ऑटो को उठाया और उसके नीचे दबे छात्रों को निकाला। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी छात्र को गंभीर चोट नहीं आई है। को अपने आप से लड़नी होती है, खुद को फिट रखने की लड़ाई, और इसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोड़ा होता है खुद का वजन। क्या आपका वजन भी बढ़ रहा है और कहीं आप ज्यादा तनाव तो नहीं लेते? क्योंकि एक रिसर्च क्या कहती है वो मैं आपको बताता हूं।
रिसर्च कहती है कि स्ट्रेस की वजह से मोटापा हो सकता है। असल में जब हम तनाव की स्थिति में होते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। इसकी वजह से ज्यादा और बार बार खाने का मन करता है। इसी को स्ट्रेस ईटिंग कहते हैं। इससे नींद की समस्या शुरू हो जाती है और शरीर का मेटाबॉलिज्म भी डाउन हो जाता है और इसी के चलते पेट की चर्बी और वजन बढ़ने का जोखिम होता है, जिसको हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, पेट का बाहर निकल आना। अगर आप वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो तनाव के स्तर को कंट्रोल में रखिए और इसके लिए कम से कम 1 घंटे वॉक कीजिए, योग और प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, बेहतर लाइफस्टाइल को अपनाइए, संतुलित आहार अपनाइए और इससे वेट कंट्रोल अपने आप होने लगेगा। और हाँ, शुगर के मरीज खास ख्याल रखें, शुगर कंट्रोल होगी तो वेट भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहेगा। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा से हैवानियत का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जब एक कार सवार ने स्ट्रीट डॉग के ऊपर बेरहमी से गाड़ी चढ़ा दी और मौके से फरार हो गया। बीच सड़क पर हुई सनसनीखेज वारदात का सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कार चालक ने जानबूझकर स्ट्रीट डॉग के ऊपर गाड़ी चढ़ाई और बगैर रुके मौके से फरार हो गया। जानबूझकर जिस डायरेक्शन में ये डॉग जा रहा था उस तरफ वो कार को लेकर आता है, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाता है और आगे निकल जाता है। ये इंसान कहलाते हैं जो गाड़ी के भीतर बैठे हुए हैं और बाहर वाले को जानवर कहा जाता है। मशहूर एक्ट्रेस नीना गुप्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बरेली एयरपोर्ट के बाहर बैठी नीना गुप्ता गुस्से में नजर आ रही क्योंकि उन्हें एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में एंट्री नहीं दी गई। नीना गुप्ता को बरेली से मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन अधिकारियों ने वीआईपी लिस्ट में नाम नहीं होने का हवाला देते हुए रिजर्व लाउंज नहीं जाने दिया, जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। हेलो, मैं बरेली एयरपोर्ट से बोल रही हूँ। ये तो मुझे लगा कि मैं वीआईपी हूँ, पर अभी तक वीआईपी नहीं बनी और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वीआईपी बनने के लिए। तो अच्छा है, इस बहाने मेहनत करूँगी वीआईपी बनने की। थैंक यू सो मच। मध्य प्रदेश टू राजस्थान, धर्म युद्ध पर जारी है घमासान। पूरी खबर आगे, लेकिन पहले देखिए खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन प्लान। खालिस्तानी आतंकियों का खात्मा करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज एनआईए, आईबी और रॉ चीफ समेत कई राज्यों के एटीएस प्रमुखों की बैठक बुलाई। बैठक में आतंकवादियों के खिलाफ कड़े एक्शन की प्लानिंग पर चर्चा हुई। उदयपुर से लेकर कानपुर तक आज इनकम टैक्स ने छापेमारी की। कानपुर में मयूर ग्रुप के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने रेड डाली, जबकि उदयपुर में रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकाने पर आयकर अधिकारियों ने छापा मारा। महाराष्ट्र में नांदेड़ मेडिकल कॉलेज के डीन समेत 3 डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मेडिकल कॉलेज में 72 घंटों में 16 बच्चों समेत 31 लोगों की मौत हो गई थी। इसके लिए पीड़ितों ने डीन और बाल रोग डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दिल्ली दंगों का आईएसआईएस कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी अरशद वारसी ने लोगों को भड़काने और पॉम्फलेट बांटने का काम किया। अरशद जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था। अरशद ने ही शर्जिल इमाम को जामिया बुलाया था। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। मान सरकार ने धारा 144 के तहत पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद अमृतसर जिले में पराली जलाने के करीब 381 मामले सामने आए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनावी हुंकार भरी। सबसे पहले पीएम मोदी जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 5000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी और उसके बाद गहलोत सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हिंदुओं के पर्व पर पत्थरबाजी होती है। जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी तो गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। इसके बाद पीएम मोदी जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 12000 करोड़ की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि न देश का खजाना लूटने दूंगा और न ही कांग्रेस नेताओं की तिजोरियां भरने दूंगा। दिल्ली शराब घोटाला केस में आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जमानत पर लंबी सुनवाई। एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया। संजय सिंह अब 10 अक्टूबर तक ईडी के रिमांड पर रहेंगे। आपको बता दें कि सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के कबूलनामे के बाद ईडी एक्शन में आई थी और 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद कल संजय सिंह को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। बदल गया वर्ल्ड सीन, मोदी के मुरीद पुतिन। पूरी खबर आ गई, लेकिन उससे पहले देखिए दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का पोस्टर अटैक। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पोस्टर हमला बोला है। बीजेपी ने 2 कैदी नाम का एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को दिखाया गया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली, मुंबई और पुणे समेत देश के कई इलाकों में कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने सवाल किया कि अगर मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग में सिसोदिया आरोपियों में शामिल क्यों हैं? याचिका पर 12 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होगी। बीजेपी ने राहुल गांधी को नए जमाने का रावण बताया है। इसके लिए बाकायदा एक पोस्टर जारी किया गया है। पोस्टर में राहुल को रावण के रूप में दिखाया गया है। पोस्टर में राहुल की दाढ़ी वाली छवि है, जिसके 10 सिर हैं। इसे बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया गया है।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की है। आरक्षण के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा नियम 1997 में संशोधन किया गया है। शिवराज के ऐलान के बाद विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज हो गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला चल रहा है। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 283 रनों का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के मैचेस 8 अक्टूबर से शुरू होंगे, तो अगर आप टीम इंडिया के फैन हैं तो ये तारीखें नोट कर लें। 8 अक्टूबर को चेन्नई में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दूसरा मैच भारत 11 अक्टूबर को दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। तीसरे मैच का इंतजार क्रिकेट फैंस बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि ये मैच भारत और पाकिस्तान के बीच होना है। मुकाबला 14 अक्टूबर को गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। 19 अक्टूबर को टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ पुणे में भिड़ेगी। इन 4 मैचों के बाद भारतीय टीम का मुकाबला न्यूजीलैंड से होने वाला है। दोनों टीमें 22 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भिड़ने वाली हैं। हफ्ते भर के ब्रेक के बाद 29 अक्टूबर को भारत का मैच इंग्लैंड से लखनऊ में होगा। फिर 2 नवंबर को श्रीलंका की टीम भारत से मुंबई में भिड़ेगी। भारत का अगला मैच साउथ अफ्रीका से कोलकाता में 5 नवंबर को होगा। फिर नीदरलैंड से टीम इंडिया 12 नवंबर को बेंगलुरु में भिड़ने वाली है।